वेलकम टू अरुण क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आज हम संघवाद पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 1 और इसकी थ्योरी के दोनों पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उनको देख लें तो ये अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इस पार्ट के जो बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उन सबको एक एक करके स्टडी करते हैं, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। 36 क्वेश्चन है, भारत में संभागीय मीन्स डिविजनल स्तरीय प्रशासन के अध्यक्ष कौन होते हैं। मतलब जो डिविजनल लेवल पर प्रशासन होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, कौन उसको संभालता है। तो उसका आंसर है डिविजनल कमिश्नर, जो कि सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं और राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कि कौन से रैंक के ऑफिसर को डिविजनल ऑफिसर बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारत में जिला स्तरीय प्रशासन के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जिला स्तरीय जो प्रशासन है, मतलब एक डिवीज़न के अंदर में कई डिस्ट्रिक्ट आते हैं जिला, उनको कौन संभालता है। तो उसका आंसर है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसे जिला कलेक्टर भी कहते हैं, और ये भी एग्ज़ाम के बेस पर चुने जाते हैं और राज्य सरकार पर ही निर्भर होता है कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, भारत में जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो जिला परिषद का अध्यक्ष CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो राज्य सरकार से जिला लेवल पर डेवलपमेंट विकास के काम को देखता है, इसे चेयरपर्सन भी कहते हैं। और पंचायती राज सिस्टम में जो ग्राम पंचायत के सदस्यों को सरपंच चुना जाता है, वो सरपंच अपने आप में से ही एक को ब्लॉक अध्यक्ष और एक को जिला परिषद अध्यक्ष बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारत में पंचायत समिति मतलब ब्लॉक पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका आंसर है ब्लॉक प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है। तो सरपंच। तो ये तीनों लेवल हो गए ग्राम पंचायत के, सबसे छोटा ग्राम पंचायत, उसका अध्यक्ष सरपंच, उससे ऊपर पंचायत समिति जिसका अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख, और सबसे ऊपर जिला परिषद जिसका प्रमुख CEO या फिर चेयरपर्सन। क्वेश्चन नंबर 41, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। तो आंसर है मेयर। नगर पालिका का अध्यक्ष, आंसर है नगर पालिका अध्यक्ष। और 43 में है नगर पंचायत का अध्यक्ष, तो वो होता है पार्षद या काउंसलर। तो ये शहरी स्थानीय शासन के तीनों स्तर आ गए। सबसे बड़ा नगर निगम जिसका अध्यक्ष मेयर, दूसरे नंबर पर नगर पालिका जिसका अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष, और तीसरा स्तर और सबसे छोटा स्तर नगर पंचायत जिसका अध्यक्ष पार्षद, जिसे इंग्लिश में काउंसलर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति का चयन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चयन अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। अप्रत्यक्ष मतलब लोग सीधे मतदान नहीं करते, इसमें लोग जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं वो प्रतिनिधि जा करके चुनाव करते हैं। तो वो कौन से प्रतिनिधि होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधायक, मतलब लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं के विधायक, ये तीन ग्रुप मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रधानमंत्री का चयन कैसे होता है। तो जैसा कि हम थ्योरी पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, ये प्रत्यक्ष तरीके से होता है। देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं, टोटल 545 सीटें हैं, लेकिन चुनाव 543 में होते हैं क्योंकि 2 को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। 543 में जो 273 सीटें जो पार्टी जीत जाती है वही अपनी सरकार बनाती है, और वही अपने सभी सांसदों में से जो प्रमुख होता है उसी को प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो प्रधानमंत्री भी अपनी जगह पर एक सांसद ही है, और सांसद का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, इसलिए प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, राज्यपाल का चयन कैसे होता है। तो राज्यपाल का चयन राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, कोई इलेक्शन नहीं होते, कोई एग्ज़ाम नहीं होता, राष्ट्रपति की द्वारा नियुक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 47, मुख्यमंत्री का चयन कैसे होता है। तो ये भी प्रत्यक्ष होता है प्रधानमंत्री की तरह। वहाँ लोकसभा के चुनाव होते हैं, यहाँ हर राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं, और सब MLAs जो जीत करके आते हैं उनमें से जो पार्टी उस राज्य के सभी सीटों में से बहुमत मतलब आधे से एक ज़्यादा सीट ले लेती है वो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, और उन्हीं सब MLAs में से जो उनका प्रमुख होता है उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो ये प्रत्यक्ष चुनाव हुए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 48, डिविजनल ऑफिसर मतलब डिवीज़न का जो अध्यक्ष होता है उसका चयन कैसे होता है? तो वो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं होती हैं, उनमें सारे ऑफिसर्स का चयन होता है जो अपने अपने लेवल को संभालते हैं। तो डिवीज़न के नीचे जो लेवल आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है वो जिला कलेक्टर, जो जिला लेवल पर होता है उसका चयन कैसे होता है? तो ये भी सिविल सर्विसेज की तरह एग्ज़ाम होते हैं, जो ऑफिसर्स चुने जाते हैं उन्हीं को काम दिया जाता है। ये हर राज्य सरकार अलग अलग तरीके से अपने ऑफिसर्स का चयन करती है। क्वेश्चन नंबर 50, जिला परिषद व ब्लॉक अध्यक्ष सीईओ का चयन कैसे होता है? तो ये अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, क्योंकि जो ग्राम पंचायतें मतलब पंचायती राज सिस्टम के चुनाव होते हैं उनमें सब लोग अपने गांव से सिर्फ सरपंच को ही चुनते हैं। फिर ये सरपंच ही अपने आप में से डिसाइड करते हैं कि कौन सा ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाए और किसको जिला परिषद अध्यक्ष बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो ये तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रत्यक्ष तरीके से लोग खुद अपने सरपंच को चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, नगर निगम में मेयर व नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो जैसा हमने पंचायती राज में देखा वैसा ही नगरीय स्थानीय शासन में भी होता है कि हर एक वार्ड से पहले काउंसलर चुना जाएगा, फिर वो काउंसलर मतलब पार्षद मिल करके खुद डिसाइड करेंगे कि हमसे बड़े जो दो स्तर हैं नगर पालिका और नगर निगम, उनके अध्यक्ष का चुनाव कैसे हो। तो अप्रत्यक्ष तरीके से वो लोग चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, पार्षद या काउंसलर का चुनाव कैसे होता है? तो सरपंच की तरह ये भी प्रत्यक्ष तरीके से होता है, वोट होते हैं शहरों में और वहाँ पर लोग अपना काउंसलर चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो भारतीय राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए प्रति माह, और ये कहाँ से मिलता है इनको? संचित निधि से। संचित निधि क्या है? तो देश का जो राजस्व आता है उनको 3 अलग अलग निधियों में रखा गया है, उनमें से एक है संचित निधि, जिससे ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सांसद, इन सबको वेतन दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 55 क्वेश्चन है, भारतीय उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन है 4 लाख रुपए प्रति माह, और ये भी इनको संचित निधि से ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय सांसद का वेतन कितना है? तो यह 1 लाख रुपए प्रति माह, ये भी संचित निधि से मिलता है। नेक्स्ट 57, भारतीय प्रधानमंत्री का वेतन कितना है? तो 1,60,000 रुपये, ये भी संचित निधि से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 58, राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपये, ये भी संचित निधि से ही मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का वेतन कितना होता है? तो ये सब जगह फिक्स नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे कि तेलंगाना में हाईएस्ट है 4,10,000 रुपये, फिर दूसरे नंबर पर दिल्ली पर है जहाँ 3,90,000 रुपये मिलते हैं मुख्यमंत्री को, और सबसे लास्ट और सबसे कम सैलरी है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की, जो है 1,05,000 रुपये, और ये इनको राज्य कोष से मिलते हैं, मतलब राज्य का जो बजट आता है, राजस्व आता है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, बीडीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब इसका काम अगले क्वेश्चन में जानेंगे हम। बीडीओ का कार्य क्या है? तो सरकार की तरफ से ब्लॉक स्तर पर विकासीय योजनाएं बनाना और उनको लागू करवाना, ये बीडीओ का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, त्रिस्तरीय पंचायती राज में उच्चतम स्तर कौन सा है? तो पंचायती राज के 3 स्तर हैं, उनमें सबसे बड़ा स्तर है जिला परिषद। आगे बढ़ते हैं, बाकी दोनों स्तर अगले क्वेश्चन में होंगे। जैसे कि 63 में है, पंचायती राज में मध्यम स्तर कौन सा है? तो ब्लॉक पंचायत। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मध्यम स्तर को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो इसी जो ब्लॉक लेवल की पंचायत है इसी को खंड, प्रखंड, मंडल, तालुका, तहसील, ब्लॉक व पंचायत समिति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, पंचायती राज में निम्नतम स्तर कौन सा है, मतलब सबसे छोटा स्तर? तो वो है ग्राम पंचायत, गांव के लेवल का। क्वेश्चन नंबर 66, नगरीय स्थानीय शासन में उच्चतम स्तर कौन सा है? तो अब बात करेंगे हम नगरीय स्थानीय शासन के 3 स्तर। तो सबसे उच्चतम स्तर है नगर निगम, और ये उन बड़े शहरों में होता है जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 67 है, नगरीय स्थानीय शासन का मध्यम स्तर कौन सा है? तो मध्यम स्तर जो होता है छोटे शहरों का जिनमें नगर पालिका होती है, इनकी जनसंख्या 1 लाख से 50,000 के मध्य होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 68, नगरीय स्थानीय शासन में निम्नतम स्तर कौन सा है? तो सबसे छोटा स्तर है नगर पंचायत, जो कि उन वार्ड में होती है जो अभी गांव से नगर बने हैं,
इनकी जनसंख्या 50,000 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि हमारे देश में 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज सिस्टम पहली बार लागू किया गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 70वां क्वेश्चन, भारत में नगर पंचायतें कब लागू हुई? तो ये लागू हुई 1 जून 1993 को। ध्यान रखना है, पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 और नगर पंचायतें 1 जून 1993 को देश में लागू हुई। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके कहीं काम आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड नए सजेशंस हमें देते रहें कमेंट बॉक्स में, ताकि हम इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।